आज डीपीएपी के प्रोफेशनल प्रेसिडेंट जुगल किशोर जी ने रियासी में जाकर प्रोटेस्ट किया। भारी मात्रा में जो उनके वर्कर थे, डीपीएपी के वर्कर वहां पर मौजूद रहे। उन्होंने जाकर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन डीसी रियासी को एक ज्ञापन सौंपा, जिसमें वहां पर आप जैसे देख रहे हैं कि जम्मू कश्मीर में बिजली की कटौती काफ़ी ज़्यादा हो रही है, उसको लेकर एक ज्ञापन सौंपा। राशन की कटौती को लेकर एक ज्ञापन सौंपा। जुगल किशोर जी ने पत्रकारों को संबोधित करते हुए ये भी कहा कि बीजेपी की सरकार जो सरकार है वो लोगों को मूलभूत सुविधाएं भी नहीं दे पा रही है, और वो यहाँ पर जो प्रोग्राम कर रही है 9 साल बेमिसाल लोगों को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है, और जो लोग मूलभूत सुविधाएं प्रदान नहीं कर सकते तो वो 9 साल बेमिसाल क्या बनाएंगे। देखिए क्या कुछ कहा। एलजी प्रशासन होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। एलजी प्रशासन होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। बिजली कटौती बंद करो, बंद करो, बंद करो। बिजली की व्यवस्था जिंदाबाद, माता की जय। आवाज दो, आवाज दो, आवाज दो। होश में आओ, होश में आओ। एलजी प्रशासन होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। एडमिनिस्ट्रेशन होश में आओ। इश्यूज थे उस पर मैंने बात की। जो स्टेट लेवल पे जो हमारी पार्टी गुलाम नबी आजाद साहब ने जो हर डिस्ट्रिक्ट में पार्टी टीम भेजी है, जिसमें आज चिप साहब यहाँ आए हैं और हम सब लोग जैसे आपने देखा बाजार से प्रोटेस्ट निकाला। सब लास्ट में डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का ये था कि लिमिटेड लोग आने चाहिए, हम लिमिटेड लोग वहाँ एडमिनिस्ट्रेशन में, वो हमने मेमोरेंडम दिया, वो चिप साहब आपको बताएंगे। लोकल इश्यूज थे जो, एक तो हमने यहाँ पर लोकल इश्यूज पे बात की, जो मदर चाइल्ड हॉस्पिटल खुलना चाहिए क्योंकि वो सैंक्शनड है। सभी डिस्ट्रिक्टों में जितनी भी डिस्ट्रिक्ट आजाद साहब के टाइम पे बनी थी वो सब जगह पे मदर चाइल्ड हॉस्पिटल पुराने हॉस्पिटलों में यहाँ क्यों नहीं खुल रहा, और उसमें एफर्ट्स की भी की थी। यहाँ पर डॉक्टर सुखदेव जी, उनकी टीम थी शहर की, ये खुलना चाहिए। एक तो हमने ये कहा। दूसरा बिजली की बात की। तीसरा हमने बमाक तहसील की बात की। चौथी मैं 2 बातों का उत्तर आपको देना चाहता हूँ। जैसे मीडिया वाले आप यहाँ बैठे हैं, 2-3 बातें यहाँ अक्सर सुनने में आती है। एक तो मैं आप ही के द्वारा उन्हीं से पूछूंगा जो यहाँ बात चली थी। उन्होंने एक बात यहाँ कही थी कि मैं ना सीबीआई के प्रेशर से आया हूँ, ना मैं ईडी के प्रेशर से आया हूँ। ये मैं आपके द्वारा, क्योंकि आपसे सुनते हैं तो आप ही के द्वारा हम उनसे पूछ सकते हैं। हम उनकी जात पे, उनकी शान पे कोई उंगली नहीं उठा रहे हैं कि वो सीबीआई या ईडी के प्रेशर से आते हैं, लेकिन वो जिस पार्टी में हैं, चेयरमैन है यहाँ के, अगर उन्होंने इतनी दलेरी से स्टेटमेंट दिया है तो मैं उन्हीं से पूछना चाहता हूं, क्योंकि उनके दाएं और बाएं पार्टी के अहदेदार बैठे थे, क्या उनकी पार्टी, जिस पार्टी में वो हैं, क्या वो सीबीआई और ईडी के प्रेशर से लेती है जिसमें वो नहीं आए हैं? और जो उनके पास नाम आए, जो पार्टी ज्वाइन की है कोई सीबीआई ईडी से, उनसे मैं आप भी से कहूंगा कि कम से कम उनसे नाम तो लेकर दे दो। एक तो ये था। दूसरा, हम बमाक की तहसील की जिद कर रहे हैं तो वहां उनसे अक्सर जवाब दिया था। आज डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से बात हुई कि बमाक के अंदर हमने कॉलेज चाहिए, बमाक के अंदर हमें सड़कें चाहिए, रोड चाहिए। डिस्ट्रिक्ट के अंदर, ब्लॉक के अंदर बहुत से ऑफिस होते हैं, जेडीयू के ऑफिस चाहिए। आज भी बमाक वालों को वहां जेडीयू अरनास के पास जाना पड़ता है। तहसील उनकी बमाक, ब्लॉक उनका बमाक, जेडीयू का दफ्तर अरनास में क्यों है? और ये 10 साल से चला आ रहा है। हर कोई बात जब पूछी जाती है तो वो उस बात को घुमाक फुरा कर कह देते हैं कि पिछली गलती हुई। जैसे रोड की बात होती है, आपके द्वारा पता चलता है कि रोड में ये कहा जाता है कि रोड जुगल जी ने अगर 120 किलोमीटर बनाई, वो 10 किलोमीटर क्यों नहीं बनाई? मैं उसी रोड की बात आपसे कहूंगा कि आप उनको कसम देकर पूछिए कि क्या वो रोड आपने जो हमने शुरू की थी बक्कल से सुजनदार की, हमारा ख्याल था कि हम साड़ी से मिलेंगे, क्योंकि वहां से दुबी गली से हमने साड़ी गब्बर में मिलाई थी। उन्होंने उस रोड का स्टे क्यों करवाया था? फिर उसके बदल में हमने एक स्टेट दिलवाई। यार ये 20 साल पहले की बात कर रहा हूँ। जितने भी आप चैनल वाले बैठे हो, शायद जिस वक्त मैं एमएलए था उस वक्त शायद आप पैदा भी नहीं हुए थे या छोटे थे उस वक्त। तो ये मैं बात उनसे पूछता हूँ, उन्होंने जो बातें करनी हो मीडिया में करनी चाहिए। जब मुझे बुला ले उस वक्त हमें जवाब देंगे कि अगर बमाक के हित की आप बात नहीं कर रहे हैं तो किसके हित की बात कर रहे हैं? बमाक में अगर तहसील खुलेगी, आप कहोगे कि जिस जगह पे आइडेंटिफाई हुई है सड़क रोड पहुंचेगी तो खोलेंगी। रोड अगर 50 साल, कार्यालय की बात कर रहे हैं, कार्यालय की अगर रोड कार्यालय यहाँ, इसलिए मैं खोल रहा हूँ कि तहसील तो ऑलरेडी सैंक्शन है, लेकिन यहाँ पे चल रही है, वहां क्यों नहीं खोल रहे हैं जी? वहां जब पूछा जाता, आप लोग पूछते हैं, वो कहते हैं रोड आएगी। क्या पहले तहसीलें खुलती थी? मोहर में तहसील थी, गुलाबगढ़ में तहसील थी, वाड़वन में तहसील थी, तो क्या वहां रोड नहीं थी, तहसीलें नहीं थी वहां पे? ये खुलनी चाहिए। तहसील से खुलने से वहां पर कॉलेज खुलेंगे, नियाबतें बनेंगी, ब्लॉक बनेंगे, जेडीयू के दफ्तर बनेंगे। इसीलिए मैं सबसे, और मैं एक और मजेदार बात मैंने सुनी कि वहां उन्होंने कहा कि जुगल जी, मेरे लिए पर्टिकुलर कहा था कि 2 दफा हारे हैं।
हार और जीत बनी हुई है, इसमें किसी ने घबराना नहीं चाहिए। जीता तो कभी कभी कोई है, ये भी मैं मानता हूं, लेकिन फील्ड नहीं हमने छोड़ना चाहिए। मुझे बड़ी हंसी आती है, एक दफा मैंने किसी के कहा कि जुगल जी आपकी सुनवाई नहीं होती, आप तो माता के भक्त भी हैं। दूसरे की सुनवाई हो गई, वो तो डाकू भी है, चोर भी है। तो मैंने कहा माता उसकी डाकू चोर की भी होती है और मेरी भी होती है। सुनवाई अलग चीज है, ये लोगों ने फैसला करना है। आप इज्म के नाम पे वोट लें, एरिया के नाम पे वोट लें, रिश्तेदारों के नाम पे वोट लें और फिर उन लोगों के काम ना करें। आज आप पार्ले बुमाग में जाकर देखिए, मोंगरी पंचारी में उन्होंने मुझे वोट दिए थे, मैं आज भी जाता हूं। इनको वोट दिए थे, क्यों नहीं जाते वहां पे? हालांकि ये सीबीआई के प्रेशर से नहीं है, ये ईडी के प्रेशर से नहीं है। वहां क्यों कॉन्स्टिट्यूंसी उनकी उधमपुर में चली गई? वहां मोंगरी क्यों चला गया उधमपुर में? पंचारी क्यों चली गई उधमपुर में? अगर ईडी का सीबीआई का आपके ऊपर प्रेशर नहीं है तो आपने वहां पर डीडीसी की अलग, वहां पर दो तहसीलें हैं, दो तहसीलों का एक डीडीसी मेंबर क्यों इलेक्टेड हुआ है? और यहां आज बुमाग के अंदर देखिए, टोड, देवीगढ़, सखालगट्टी, डंगाकोट, वहां रेलवे नहीं है, लेकिन अक्सर यहां पर रेलवे और माइनिंग की मीटिंगें होती हैं। तो वहां उन लोगों को क्या फायदा उसका? इसलिए मैं कल जा रहा हूं टोड में भी, वहां करेंगे। पहले हम थोड़ा सा उसमें थे, क्योंकि हमारी स्टेट के साथ सबसे बड़ी बदकिस्मती है जो झूठी बनी है। की काफी ज्यादा बात आज कर रहे हैं, तो लगभग तय माना जाए कि आप कट्टा कॉन्स्टिट्यूंसी पे चुनाव लड़ने वाले हैं, जब भी विधानसभा चुनाव। आप बेफिक्र रहिए, मैं रियासी से भी लड़ सकता हूँ, कटरा से भी। अभी इलेक्शन नहीं है, पहले आप इनको कहिए जो कल अमित शाह जी ने जो कहा है, उन्होंने कहा पार्लियामेंट के लिए वोट दो, असेंबली की तो बात ही नहीं की। अभी तो ये पंचायत में जो बीडीसी, डीडीसी, सरपंच है, इनकी भी इलेक्शनें नहीं होंगी। अभी कोई यकीन नहीं है, क्योंकि अमित शाह से ऊपर तो कोई नहीं है ना। आज की डेट में वो होम मिनिस्टर है, आज की डेट में वो चीफ मिनिस्टर हैं। कल उन्होंने आप ही के द्वारा हमने मीडिया में सुना, उन्होंने कहा मोदी जी को आपने 9 साल वोट दिए हैं और उस 9 साल की आपने खुशी मनाई बक्कल में पुल देकर। जब भी आपके एमपी से कोई बात करते हैं, यहाँ के जो एमपी हैं, या किसी लीडर से बात करते हैं, जाके कोड़ी में पुल देखो। आप लोग भी जाते हैं वहां पे, वहां वो पहले लोग खुश थे कि बक्कल में पुल बना, उसकी वो कहते थे। आज इन्हीं की पार्टी पहले कहते हैं ये मोदी जी की अचीवमेंट है, आज आप ही की द्वारा मीडिया में देखते हैं कि उसी पुल के ऊपर प्रोटेस्ट कर रहे हैं, मोदी के लिए कह रहे हैं कि हमारा इस पुल की वजह से पानी बंद हुआ है। और वो बीडीसी का चेयरमैन वहां पर जाकर बोलता है। मुझे बड़ा अफसोस आता है कि 9 साल कैसे बना रहे हैं, और खासकर जम्मू कश्मीर के अंदर 9 साल तो वैसे नहीं बनते, हमारा आगे ही गला कट गया, ले चला गया। आज जम्मू कश्मीर झूठी बनी हुई है, यहाँ बेरोजगारी बढ़ रही है, यहाँ पर मुलाजिम बाहर के लग रहे हैं, वैष्णो देवी के अंदर पुजारी बाहर के लग रहे हैं, यहाँ कितने डिपार्टमेंट। तो इसलिए मैं बाकी बातें तो बाद में करूंगा, लेकिन आज हमारा डीसी रियासी से मुलाकात, डीसी रियासी से बातचीत हुई है आपकी, तो आज आपने देखा डिस्ट्रिक्ट आश्वासन क्या मिला है? जो ये आज जो मेमोरेंडम है, ये चीफ साहब ने नेशनल स्टेट लेवल पे दिया है। कुछ इशूज ऐसे हैं स्टेट लेवल पे जो हमारे इशू हैं, वो आपके द्वारा हम इसलिए रखते हैं कि लोगों को पता चलना चाहिए कि लोगों को वोट देना हो, किसको देना चाहिए, किसको नहीं देना चाहिए। नहीं तो फिर वही बात आ जाती है कि सभी को सभी कुल देवों को मानो। इसलिए मैं यहां तक समझता हूं कि आज हमारा जो प्रोटेस्ट था वो नेशनल स्टेट लेवल पे था, वो इशू दिए। जो लोकल इशू मैंने इसलिए टच किए, कुछ कार्यकर्ता ये कह रहे थे बाहर कि जिस समय डिस्ट्रिक्ट बना, ये मिनी सचिवालय बना, आपकी सरकार ने बना और आज आपको अंदर ही नहीं आने दिया जा रहा है। ये हम इसलिए बाहर भी चलाकर कह रहे, सवाल मेरा नहीं, हम तो अंदर आए थे। हमारा ये था कि जब प्रोटेस्ट निकलता है, या तो एक प्रथा एडमिनिस्ट्रेशन ने बनानी चाहिए कि एडमिनिस्ट्रेशन ने वहां से बाहर अंदर उस गेट से 5 ही आदमी छोड़ने चाहिए, 10 ही। अक्सर जब हम जुलूस निकालते हैं तो हमें गेट पे बैठा दिया जाता है, हम भी बैठ जाते हैं, फिर हमें कहते हैं 10 आदमी आओ, तो बाकी लोग बाहर चले गए बेचारे। आज वो यही कह रहे थे कि जब हमने आजाद, इसलिए मैंने जो स्टेटमेंट दिया वहां बोर्ड के आगे दिया, आजाद साहब का पत्थर रख, क्योंकि कुछ लोग भूल जाते हैं। कुछ लोग जैसे आप कहते हो ना कि बोर्ड क्यों नहीं देते जब डेवलपमेंट करते हैं, कुछ लोग हैं यहाँ रियासी के अंदर भी, कुछ लोग दाएं बाएं भी हैं, लेकिन इसलिए मैंने याद दिलवाया कि ये देखिए आजाद साहब ने उस वक्त दिया था, लोगों को याद रहना चाहिए। तो इसलिए यहां तक जो आप कह रहे हैं, मैं ये कहूंगा एडमिनिस्ट्रेशन से आपके द्वारा ही कि एक आप सिस्टम बना लीजिए कि कोई भी डेपुटेशन आए, कोई भी प्रोटेस्ट हो, बाहर ही रखे। अगर बाकियों को देते हैं तो हमें भी, तो हमें बाहर गेट के ऊपर धरना नहीं देना पड़े। अब इसमें इनकी इज्जत है कि हम धरना देते हैं, तो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की इज्जत तो नहीं बनती इससे। आपकी जो पार्टी है क्या अंशित जी, अभी जैसे मेरी जो पोस्ट है, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, जब से पार्टी 7-8 महीने से बनी है, इविक्शन का जो मुद्दा उठाया, किसने उठाया? हमारी पार्टी ने उठाया। आज जो हमारा पार्टी का मैनिफेस्टो देखो कि लोगों को जमीन बहाल करनी, वो हमारी पार्टी का है। या और भी जो इशू हैं, जो अभी चीफ साहब बता देंगे। तीसरा जो सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट था, अभी जो वो इन्होंने जो अभी पिछली एलजी सरकार ने जो रात को सोए और सुबह फैसला किया कि किसी ने कॉलेज में एडमिशन लेनी है, तो वो वहां थ्रू सीजी